जी हाँ। क्या से क्या हो गया। चलती गाड़ी से एक कप्तान को उतार दिया गया, ऐसा ही कुछ हुआ है क्या? अगर आज से 6 महीने पहले की कहानी देखेंगे। जी, हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। आज से 6 महीने पहले की कहानी को देखेंगे तो वो सरताज थे टीम इंडिया के। 29 जून वो तारीख थी 2024 का, जब भारतीय टीम ने बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। 7 रनों से जीता था। और 11 सालों के बाद वो जो सूखा था आईसीसी खिताब जीतने का, 2013 में भारतीय टीम ने चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद 11 साल लग गए थे। और उसके बाद जो माहौल था वो आपको पता है। मुंबई में कैसे जुलूस निकला था, जलसा हुआ था। मतलब सितारे टॉप पर थे रोहित शर्मा के। और वो उस T20 वर्ल्ड कप में दूसरे टॉप स्कोरर थे। तकरीबन 257 रन उन्होंने बनाए थे। और उस वक्त जो आईसीसी WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो बात हो रही थी, वहां पर इंडियन टीम फाइनल के रेस में टॉप पर थी। हम उधर बढ़ रहे हैं जहां उनके सितारे गर्दिश में चले गए। 2023 वर्ल्ड कप आपको याद है, भारत फाइनल खेला और फाइनल में हारा। तो सुपर हिट थी कप्तानी रोहित शर्मा की उस वक्त। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर वक्त आता है, 6 महीने बीतते हैं और श्रीलंका का दौरा होता है, कोच बदले जाते हैं। गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बनते हैं और उसके बाद श्रीलंका में ऐसा कुछ हो जाता है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और वो पहली वनडे सीरीज थी 2024 की। और श्रीलंका में भारत श्रीलंका से खेल रहा था और 2-0 से सीरीज हारी थी। और वहीं से गड़बड़ी चालू हो गई थी रोहित शर्मा के लिए। और गड़बड़ी और बढ़ गई जब बांग्लादेश से, हालांकि क्लीन स्वीप किया भारतीय टीम ने, 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती। लेकिन कई दफा ऐसा मौका आया था जहां पर बांग्लादेश भारी पड़ रहा था। वहां भी बहुत सुकून नहीं था उस जीत में। उसके बाद न्यूजीलैंड ने 3-0 की क्लीन स्वीप कर दी तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो गया। और रोहित शर्मा ने वहां पर 3 टेस्ट की 6 पारियों में मात्र 91 रन बनाए और वो मामला और गड़बड़ हो गया। टॉम लेथम की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने वहां पर टेस्ट सीरीज जीता, जो कि 2 दशकों के बाद हो रहा था। और भारतीय टीम 12 सालों के बाद कोई सीरीज अपने घर में हार रही थी। और ये गड़बड़ी होने के संकेत मिल गए थे। सितारे गर्दिश में जा रहे थे उस कप्तान के, जिन्होंने बस 6 महीने पहले ही वर्ल्ड कप जीता था। और मुंबई में जब जुलूस निकला था, वो जलसा हुआ था, तो वो भारतीय फैंस के हीरो थे रोहित शर्मा। और गजब की वो बल्लेबाजी भी कर रहे थे। 2023 का वर्ल्ड कप याद होगा तो हमेशा कहा जाता था कि रोहित शर्मा सेल्फलेस हैं, बिल्कुल मतलब टीम के लिए खेलते हैं। उनको 100 से 50 से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अब जब हम बात करेंगे इस WTC में फाइनल की दौड़ से, लगभग वो बाहर होने के कगार पर है। और जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, वहां एक कुछ ऐसा हो गया कि कप्तान को ही, हालांकि उस पर अभी बहुत सारी बातें चल रही है कि वो खुद उन्होंने आराम का फैसला लिया है, टीम के हित के लिए फैसला लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई लोगों को दूसरे तरीके से भी पता है कि उनको टीम से बाहर कर दिया गया है, प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। हालांकि जसप्रीत बुमराह जो कि इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं, सिडनी में जो टेस्ट मैच चल रहा है, और अभी भी जो मैच, अभी जो ताजा हालात हैं वो बहुत अच्छे हालात नहीं है टीम इंडिया के। मुश्किल पिच है, 119 पर 4 है और इंडियन टीम फाइट कर रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। और इस मैच में रोहित शर्मा कप्तान नहीं खेल रहे हैं, तो चलती गाड़ी से एक तरीके से उन्हें उतार दिया गया। एक कप्तान को, भारतीय कप्तान, बीच सीरीज से ही टेस्ट मैच में ड्रॉप हो गए। तो ये बहुत बड़ा झटका है खुद रोहित शर्मा के लिए। हालांकि इस पर अभी बातें हो रही है कि उन्होंने खुद आराम का फैसला लिया है, टीम को ऊपर रखा है और खुद खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, इसके लिए बाहर उन्होंने खुद बैठने का फैसला लिया। बाकी बाकी कहानी ऐसी भी है कि कहा जा रहा है कि खराब बल्लेबाजी और खराब कप्तानी की वजह से उन्हें टीम से बाहर किया गया, ये भी बातें आ रही हैं। पिछले 8 टेस्ट मैच की अगर उनकी पूरी टेस्ट पारी को देखेंगे, हम सितंबर से बात कर रहे हैं, तो ये कहानी उनकी बहुत अच्छी नहीं है। मात्र 164 रन बनाए हैं
और 1.50 है उसमें। बाकी ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज खेली जा रही है उसमें पहला टेस्ट उन्होंने पर्थ नहीं खेला था, और दूसरे बच्चे के जन्म की वजह से उन्होंने उस टेस्ट मैच में रेस्ट लिया था पर्थ वाले में, जहां पर बुमराह कप्तानी कर रहे थे और टेस्ट मैच भारत ने जीता था। उसके बाद अभी हालात ये हैं कि मेलबोर्न टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम बैकफुट पर है, 2-1 से पिछड़ी हुई है, और 184 रन की करारी शिकस्त के बाद बहुत सारे सवाल कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर उठ गए थे, उनकी कप्तानी से लेकर उनकी बल्लेबाजी पर उठ गए थे। बाकी इससे पहले हमने आपको बताया ही कि कैसे सितारे उनके गर्दिश में चले गए। श्रीलंका से जो दौरा शुरू हुआ, न्यूजीलैंड में जो हार हुई, और अभी जो वर्तमान में जो सीरीज चल रही है, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। यहां की अगर बात कर ले, 5 मैचेस में मात्र उनके 31 रन है, 6 का औसत है, और बाकी गेंदबाजों से भी कम का औसत वो मेंटेन कर रहे हैं। और किस कैलिबर के बल्लेबाज हैं वो तो आपको पता ही है। यहां 5 पारियों में 9, 3, 10, 6, 3 ये स्कोर है उनका। तो एक बात दहाई का आंकड़ा पहुंचे हैं 10। बाकी आपने देखा है कि कैसी बल्लेबाजी हो रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 पारियों में मात्र 91 रन थे उनके। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि रोहित शर्मा की क्या ये मान लिया जाए कि T20 में संन्यास लेने के बाद क्या वो टेस्ट मैच में भी संन्यास लेने वाले हैं, अलविदा कहने वाले हैं? क्योंकि ये जो बहुत ड्रामेटिक वे में ये चीजें घटी है, जिसमें गौतम गंभीर को बहुत ये बताया जाता है कि बहुत हार्ड डिसीजन लेते हैं, तो वो संकेत आ गए थे जब ड्रेसिंग रूम की बात बाहर आ गई थी और उन्होंने कहा था कि बहुत हो गया, अब वो नेचुरल गेम का बहाना बहुत हो गया, अब हमारे हिसाब से खेल होगा, हमारे प्लान के हिसाब से खेलना होगा, नहीं तो थैंक यू बोल दिया जाएगा। तो क्या ये वाकई में कुछ ऐसा ही घट रहा है? ये बहुत टफ डिसीजन लिया गया है, जिसमें रोहित शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब मैं ये बातें कह रहा हूं उसी वक्त 2 विकेट टीम इंडिया के गिर गए हैं, और सिडनी टेस्ट में भी टीम इंडिया के हालात अच्छे नहीं है। ये 6वां विकेट टीम इंडिया का गिर चुका है, 120 पर 6 हो गए हैं, और नीतीश रेड्डी जो पिछले टेस्ट मैच के शतक वीर थे मेलबोर्न टेस्ट की पहली पारी में, वो बिना खाता खोले हुए पैवेलियन लौट रहे हैं। तो टीम इंडिया के हालात यहां भी अच्छे नहीं, और आपको ये बताना चाहेंगे ये भारतीय टीम का आखिरी मौका है WTC जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की जो उम्मीद है, ये आखिरी उम्मीद है। यहां पर हर हाल में भारतीय टीम को मैच जीतना होगा, और उसके बाद इंतजार करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जब श्रीलंका के साथ खेलती है तो उस मैच में क्या रिजल्ट आता है। तो वो सपना जहां शायद T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ICC का दूसरा ट्रॉफी भी जीतने की बात देख रहे थे, क्योंकि वहां पर टॉप पर चल रही थी जब 6 महीने पहले भारतीय टीम ने ICC का T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब हालात बदल गए हैं, अब टीम इंडिया बिखरी सी नजर आ रही है, ड्रेसिंग रूम के हालात बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। इस मैच में आप देखेंगे बहुत डिफेंसिव पूरी टीम नजर आ रही थी, और अभी बहुत बुरे हालात में है, 6 विकेट गिर गए हैं। हम रोहित शर्मा कप्तान की बात कर रहे हैं, हम उस कप्तान की बात कर रहे हैं जो 6 महीने पहले बिल्कुल चमक रहे थे। वो क्रिकेट आप कह सकते हैं क्रिकेट के वो सितारे थे जो सब कुछ अच्छा कर रहे थे। 2023 वर्ल्ड कप का धमाका आपने देखा, हालांकि भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जो जून के महीने में 29 जून को भारतीय टीम ने जीता, तो वहां सब कुछ अच्छा चल रहा था, और रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। फिर 6 महीने में सब कुछ बदल गया, और हालात ये है कि इस सिडनी टेस्ट में जो आखिरी टेस्ट मैच है, 2-1 से पिछड़ा हुआ है भारत, यहां पर रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया है, उन्होंने रेस्ट लिया है, टीम से हटा दिया गया, ये आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, आपको भी पता है क्या कुछ हुआ है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर कहीं कोई इंजुरी नहीं थी, कोई बात वैसी नहीं थी, लेकिन खराब फॉर्म की वजह से यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने रेस्ट लेने का फैसला लिया है। बाकी आपको ये भी पता है कि जो स्टेटमेंट आ रहे थे गौतम गंभीर की तरफ से कि भाई टीम में बने रहने का सिर्फ एक ही पैरामीटर है, एक ही क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो रोहित शर्मा की पिछले 8 मैचों में परफॉर्मेंस टेस्ट मैच की सितंबर से अगर बात कर ले तो मात्र 156 रन बने हैं, तो हालात अच्छे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 पारियों में मात्र 31 रन बने,
और न्यूजीलैंड के खिलाफ जहां टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हो गया, टीम इंडिया घर में हार गई, तो वो बहुत चौंकाने वाला था। और वहां 91 रन 6 पारियों में बनाया। तो रोहित शर्मा के लिए बल्ले का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया रोहित शर्मा का, जहां बिल्कुल वो टच में नहीं है, अनकंफर्टेबल है, रन उनके बल्ले से नहीं आ रहे हैं। और इधर सिडनी में भी हालात टीम इंडिया के अच्छे नहीं हैं। जो मुंबई का राजा फिलहाल अभी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत सारे उनके फैन हैं, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बहुत सारे लोग कायल हैं। खास करके हम बात कर ले T20 फॉर्मेट और वनडे में। टेस्ट मैच में एवरेज वो 40 का मेंटेन करते हैं। शतक अगर विदेशी धरती पर बताएं तो मात्र एक ही है। तो टेस्ट मैच के बारे में ज्यादा बात आप नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन वनडे की अगर बात कर ले तो बेताज बादशाह है। दोहरे शतक लगाने वाले ऐसे बल्लेबाज हैं कि 2-3 शायद दोहरे शतक, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला किस तरीके से चलता है वो सबको पता है। एक्स्ट्रा टाइमिंग की हमेशा बात होती है रोहित शर्मा की, कि उनके पास एक्स्ट्रा सेकंड होते हैं जो बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल हो रही है। शायद बढ़ती उम्र में रिएक्शन टाइम जो है वो फर्क पड़ गया है। और पता नहीं जिस तरीके का प्रेशर दिख रहा है, और गौतम गंभीर के जो भी स्टेटमेंट आए, तो टीम के लिए सब कुछ अच्छा फिलहाल तो नहीं चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं बातें लागू हो जाती हैं रन मशीन किंग कोहली के ऊपर भी, कि बाहर जाती गेंदों पर जिस तरीके से छेड़छाड़ वो कर रहे थे। इस मैच में भी बहुत संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो फिर से बाहर जाते ही गेंद पर आउट हुए, स्लिप में ही आउट हुए। तो किंग कोहली के लिए भी अच्छा नहीं चला था। जो भी रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलना, ये सबसे बड़ी टीम इंडिया के लिए एक तरीके से सेटबैक थी। जो आप ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, वहां पर फ्लॉप बल्लेबाजी ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जिसमें रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आना। विराट कोहली ने एक शतक बनाया, उसके बाद उनके बल्ले से रन आए ही नहीं। वो बाहर की गेंदों पर संघर्ष करते रहे, और संघर्ष इस कदर रहा कि इस मैच में भी वो संघर्ष जारी रहा। और बल्ले ने फिर से किनारा लिया, और वो स्लिप में फिर से आउट हुए। बाकी यही खेल है कि जो जिनके जिनके सितारे चमक रहे थे, जो आसमान में चमचमा रहे थे, रोहित शर्मा, अचानक से चलती गाड़ी से उन्हें उतार दिया गया है। रनिंग टेस्ट सीरीज से उन्हें बाहर कर दिया गया है, कप्तान को बाहर कर दिया गया है। ये इतिहास हमेशा भारतीय टीम को, ये दिन हमेशा याद रहेगा, फैंस को याद रहेगा। रोहित शर्मा बैठे हैं। बाकी इसमें दो राय हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है कि भाई ये गलत हुआ उस कप्तान के साथ जिसने टीम इंडिया को इतना दिया, तो मौका उनको मिल सकता था। और बाकी बहुत सारी प्रतिक्रिया ये होगी कि भाई रन अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा। तो उस लिहाज से तो और भी बल्लेबाज हैं जिनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। तो उस पैरामीटर को आप कैसे सेट करेंगे, ये तो भाई अब टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। फिलहाल जो कोच हैं टीम इंडिया के, हेड कोच हैं, वो गौतम गंभीर हैं। और अपनी आप कह सकते हैं कि उनका उनका टेम्परामेंट और एटीट्यूड लेवल आपने देखा है, मैचेस में भी देखा है। और जिस तरीके से वो बातें करते हैं, बहुत साफ और स्पष्ट बातें करते हैं। तो टीम इंडिया के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, फिलहाल तो अच्छा कुछ चल नहीं रहा है पिछले 6 महीने से, जब से वो कोच बने हैं। बाकी आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि 6 महीने का वक्त हमने दे दिया, सबने अपने हिसाब से खेल लिया, अब जो है टीम के हिसाब से खेलना होगा। यानी नेचुरल गेम की वो बातें कर रहे थे कि भाई जैसे जैसे आपको पता है कि ऋषभ पंत किस तरीके से क्रिकेट खेलते रहे हैं, मनचाहा शॉट खेलते हैं, तो उसी चक्कर में आउट होते हैं। तो शायद वो कटाच उधर ही था कि नेचुरल गेम का बहाना अब आप नहीं कर सकते, आपको सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलना होगा, जो टीम चाह रही है उस हिसाब से खेलना होगा। बाकी फिलहाल क्रिकेट है, एक ही गेंद लगती है उसे आउट होने में, और जिस जिस गेंद पर वो कई दफा छक्के मारते हैं, जब मैच फंस जाता है तो उसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म होती है, क्योंकि क्रंच टाइम पे अगर आप आउट होते हैं और एक दो बार ऐसे मौके बन गए, तो फिर वो निगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो लगातार बातें होती रहती है। बात हम टीम इंडिया की कर रहे हैं, जहां बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है। जब फॉर्म में नहीं है तो बातें तो निकलेगी ना। रन नहीं बन रहे हैं बल्ले से, 200 का स्कोर खड़ा करना टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, और सारा प्रेशर जसप्रीत बुमराह के ऊपर आ रहा है।
तो एक गेंदबाज कितनी गेंदबाजी करेगा। इंजरी भी होती है, तो आपने देखा है कि जसप्रीत बुमराह बहुत प्रेशर ले रहे हैं। और ऐसे में अगर इस टेस्ट मैच की बात करेंगे तो दो बदलाव के साथ भारतीय टीम आई है, जहां कप्तान रोहित शर्मा, सिडनी टेस्ट की बात कर रहे हैं जहां फिलहाल 121 पर 6 है भारतीय टीम, जहां पर रोहित शर्मा नहीं है, कप्तान नहीं है, उन्हें बेंच पर बिठा दिया गया है और उनकी जगह शुभमन गिल है और आकाशदीप को इस बार बैठाया गया है। शायद इंजरी है उनको, पिछले मैच में उन्होंने 87 ओवर शायद फेंक दिए थे, तो इंजरी हो गई है। तो यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला है, तो देखते हैं कि इस टेस्ट मैच में क्या होता है। फिलहाल भारतीय टीम फाइट बहुत कर रही है, गेंदबाजी तो आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया आपको सांस लेने का मौका नहीं देता, एक जाते हैं दूसरे आते हैं, कभी बॉलैंड आते हैं, कभी कमिंस आते हैं, कभी स्टार्क आते हैं, तो आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप सांस भी ले सकें, आप रिलैक्स हो सकें, आप लूज गेंद का वेट कर सकें। तो ऑस्ट्रेलिया आपको मौका नहीं देती और सिडनी में भी ऐसा ही चल रहा है, लूज बॉल ही नहीं मिल रहा और पिच टफ होती जा रही है। ओवरकास्ट कंडीशन था और वहां पर गेंदबाजों को मदद मिल ही जाती है। बाकी सबसे बड़ी खबर यही है कि मुंबई का राजा फिलहाल मुश्किल परिस्थितियों में सिडनी टेस्ट में, जहां उन्हें बेंच पर बिठाया गया। मिलेंगे।